जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा प्रीवियस ईयर के अंतर्गत 2020-23 का पूछा गया प्रश्न, जो बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, हम लोग लिखा हुआ है VUG विनोबा भावे अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 कॉमर्स, पेपर नंबर 333 आणि पेपर नंबर 333 डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। न्यू पैटर्न क्या था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020-23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग इनकम टैक्स के रूप में भी पढ़ते थे, जानते थे। इसका नाम बदल के कर दिया गया डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो 2020-23 आपको पता है कि ये पूरा 80 मार्क्स का होता है, चूँकि 20 मार्क्स का जो होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 20 मार्क्स का कॉलेज से मार्क्स जाता है, इंटरनल वगैरह मार्क्स का। टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटा समय दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए है, इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स के लॉ, डायरेक्ट टैक्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे दिया आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। यानी हमको देख रहे हैं यहाँ पे कोई 4 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है हमको बनाना, क्योंकि यदि क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं बनाते हैं तो मेरा वो 3 क्वेश्चन ही काउंट किया जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। 4 क्वेश्चन तभी काउंट किया जाएगा जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे और बाकी कोई 3 क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 4 प्रश्न तो हमको बनाना जरूर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य रूप से हमको बनाना है। कहता है सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, तो यानी 4 क्वेश्चन आंसर देना है, यानी 1 क्वेश्चन का जो आपका हो जाएगा वो आपका एक प्रश्न 20 मार्क्स का होगा, यानी ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में कहता है राइट शॉर्ट नोट्स 1, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। कहता है असेसमेंट ईयर के बारे में लिखने बोल रहा है, कर निर्धारण वर्ष, SSC यानी जो करदाता है उसके बारे में आपको बोल रहा है लिखने के लिए। उसके बाद कहता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी जो असाधारण निवासी हैं वो क्या है, तो उसके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। और डी में बोल रहा है प्रोविडेंट फंड लिखने के लिए। और आपको जो टिप्पणी लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स बोल रहा है वो प्रीवियस ईयर, यानी 5 क्वेश्चन है तो पाँचों का आपको शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी तो था ही। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल गेन, व्हाट एग्जम्पशन आर अलाउड फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, यानी पूंजी लाभ की व्याख्या करें, यानी पूंजी लाभ का वर्णन करें। पूंजी लाभ की कर योग्य रकम की गणना करने में दी जाने वाली कर मुक्तियों का वर्णन करें, यानी टैक्स में कौन सा कैलकुलेट में होता है, सो उसके बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है डिफाइन एनुअल वैल्यू, स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, यानी उसी को बोल रहा है वार्षिक मूल्य को परिभाषित करें तथा मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य में घटाई जाने वाली स्वीकृत कटौतियों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डिफाइन द टर्म इनकम, डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, यानी आय को परिभाषित कीजिए, सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल गेन, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, यानी पूंजी लाभ शब्द से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ की मुक्ति के संबंध में क्या नियम है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कहता है मिस्टर रमेश इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट 70,000 पर मंथ, ₹6,000 per month as dearness pay and 10,000 per annum as commission. During the previous year, he received 2,000 per month as house rent allowance. He paid ₹2,500 per month rent. Compute house rent allowance exempted
फ्रॉम टैक्स। आणि कहता है क्या, रमेश एक निजी कंपनी में 70,000 रुपये प्रति माह वेतन पर कार्यरत है। इन्हें 6,000 रुपये प्रति माह महंगाई वेतन तथा 10,000 रुपये वार्षिक कमीशन गत वर्ष में मिला। मकान किराए भत्ता के रूप में 2,000 रुपया प्रति माह प्राप्त होता है। इन्होंने मकान हेतु 2,500 रुपये प्रति माह की दर से किराए का भुगतान किया। तो कर मुक्त मकान किराए भत्ते की राशि गणना कीजिए। यानी हाउस रेंट अलावेंस की कितना इसको मिलेगा जो टैक्स में डिडक्टेबल होगा, हाउस रेंट अलावेंस कितना डिडक्शन मिलेगा हाउस रेंट इनकम में, तो उसको आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन भारत पेपर कंपनी एट ₹24,000 per month. He is member of the recognized provident fund to which he and his employer contribution 40% of their salary. During the year, he was given credit of ₹8,400 as interest on the provident fund balance of ₹80,000. Calculate the taxable amount of annual ascertain to be included in his income under the head salaries for assessment year 2021-22. आणि हिंदी में कहता है इस चीज़ को कि मिस्टर एक्स भारत पेपर कंपनी में 24,000 रुपये प्रति माह पर सेवारत है। वह प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है जिसमें वह एक उसका नियोक्ता वेतन का यहाँ पे गलती दिया हुआ है, उसका नियोक्ता वेतन का 14% अंशदान करता है। और इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड के 80,000 रुपये के शेष पर 8,400 रुपये के ब्याज जमा किया गया। कहता है कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वार्षिक वृद्धि की दर कर योग्य राशि की गणना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर मंतोष इज ए टीचर, कैलकुलेट हिज टोटल इनकम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 1 द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यानी मिस्टर संतोष एक शिक्षक है। कहता है इसकी आय के निम्नलिखित विवरण के आधार पर चालू कर निर्धारण वर्ष के लिए आय ज्ञात कीजिए। यानी इनकम फ्रॉम सैलरी की एक तरह से कहा जा सकता है। हाँ वही चीज़ है। कहता है सैलरी 2,02,000, वार्डनरशिप अलावेंस 2,400। कहता है क्या एग्जामिनेशन रिम्यूनरेशन अरे परीक्षा के रूप में पारिश्रमिक उसको मिला 5,400। रॉयल्टी फ्रॉम बुक फॉर कॉलेज 1,18,000। यानी महाविद्यालय के लिए पुस्तकों का अधिकार शुल्क, वो पुस्तक वगैरह लिख के दिया हो गया, उसका रॉयल्टी उसको मिल रहा है 1,18,000। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स, ताश की जीती हुई रकम है इसको 6,400। तो 6 में दे रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम द लॉटरी 28,000, यानी लॉटरी से इतना है और ताश से 6,400 है। और दे रहा है एक्सपेंसेस ऑन लॉटरी टिकट 10,000। इतना चीज़ दिया है, इसके आधार पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना। यानी यही टोटल क्वेश्चन 8 है और 8 में से किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से हमको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना मेरे लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही ये समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।